गौतम बुद्ध और यमराज, मृत्यु के देवता का मिलन भारतीय साहित्य और दर्शन में एक अत्यंत प्रतीकात्मक विषय है। बौद्ध धर्म के अनुसार बुद्ध ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से। यहाँ एक काल्पनिक लेकिन दार्शनिक कहानी दी गई है जो बुद्ध और यमराज के संवाद के माध्यम से जीवन, मृत्यु और निर्वाण के सार को समझाती है। गौतम बुद्ध और यमराज, एक महासंवाद। 1। पृष्ठभूमि। श्रावस्ती की एक शांत संध्या। अचरावती नदी के तट पर स्थित जेतवन विहार में शांति का साम्राज्य था। तथागत बुद्ध ध्यानस्थ थे। उनके मुख पर वो चिरस्थायी शांति थी जो संसार के झंझावातों से परे है। तभी वातावरण में एक भारीपन छा गया। पक्षियों का कलरव रुक गया और वायु जैसे ठहर गई। बुद्ध ने अपनी आंखें खोलीं। उनके सामने एक छाया खड़ी थी, विशाल, सौम्य लेकिन अत्यंत गंभीर। वह कोई साधारण भिक्षु या उपासक नहीं था। वो स्वयं यम थे, जिन्हें संसार, काल या मृत्यु के नाम से जानता है। 2. यम का आगमन और जिज्ञासा। यमराज ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे शाक्यमुनि, मैं वो हूं जिससे देवता भी भयभीत रहते हैं। मैंने सम्राटों को मिट्टी में मिलते देखा है और नक्षत्रों को बुझते हुए, लेकिन आज मैं यहाँ एक याचक बनकर आया हूं। जिस सत्य को आपने खोजा है उसने मेरे राज्य की नींव हिला दी है। बुद्ध मुस्कुराए। हे धर्मराज, आपका स्वागत है। आप तो कर्मों के निर्णायक हैं। आज इस तथागत से आपकी क्या जिज्ञासा है? यमराज ने पूछा। तथागत, लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं अंत हूं, लेकिन आप कहते हैं कि मृत्यु है ही नहीं। क्या मेरा अस्तित्व एक भ्रम है? 3. मृत्यु का स्वरूप, छाया और प्रकाश। बुद्ध ने एक दीपक की ओर इशारा किया जिसकी लौ हवा में कांप रही थी। हे यम, जैसे इस दीपक की लौ तेल और बाती के संयोग से जल रही है, वैसे ही ये शरीर 5 तत्वों और तृष्णा के संयोग से टिका है। जब तेल समाप्त होता है तो लौ कहाँ जाती है? वो कहीं जाती नहीं, बस उसका आधार समाप्त हो जाता है। जिसे आप मृत्यु कहते हैं वह केवल रूप का परिवर्तन है। अज्ञानी व्यक्ति इससे डरता है क्योंकि वो सेल्फ को शरीर मान बैठता है। यमराज ने तर्क दिया, किंतु मेरे पास तो उन अनगिनत आत्माओं का लेखा जोखा है जो बार बार जन्म लेती हैं। क्या वो चक्र झूठा है? बुद्ध ने उत्तर दिया, चक्र सत्य है, लेकिन चक्र को चलाने वाली धुरी अज्ञान है। जब तक मनुष्य ये समझता है कि मैं मर रहा हूं, तब तक वो आपके पास आता रहेगा। जिस दिन वो जान लेगा कि वो न जन्म लेने वाला शरीर है और न ही नष्ट होने वाला अहंकार, उस दिन वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाएगा। जिसे आप मृत्यु कहते हैं वो केवल संस्कारों का पुनर्गठन है। 4. निर्वाण, जहां काल का अंत होता है। संवाद और गहरा होता गया। यमराज ने पूछा कि निर्वाण क्या है और क्या वहां उनकी सत्ता समाप्त हो जाती है। बुद्ध ने समझाया कि निर्वाण वो अवस्था है जहां समय, टाइम का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यमराज काल के देवता हैं और काल केवल वहीं तक है जहां परिवर्तन है। जहां परिवर्तन रुक जाता है वहां काल का कोई अर्थ नहीं रह जाता। अविद्या, इग्नोरेंस, जन्म मृत्यु के चक्र का बीज। तृष्णा, डिजायर, वह ऊर्जा जो यमराज के पास वापस ले जाती है। प्रज्ञा, विजडम, वो शस्त्र जो मृत्यु के पाश को काट देता है। 5. यमराज का बोध। यमराज को समझ आया कि बुद्ध ने मृत्यु को नष्ट नहीं किया बल्कि उसे अर्थहीन कर दिया। बुद्ध के सामने खड़ा होकर यमराज को अनुभव हुआ कि जिसे वे अपना कर्तव्य समझते थे वह वास्तव में प्रकृति की एक व्यवस्था मात्र है। बुद्ध ने कहा, यम, आप शत्रु नहीं, मित्र हैं। आप मनुष्य को सचेत करते हैं कि समय सीमित है। यदि आप न होते तो मनुष्य कभी सत्य की खोज नहीं करता। आप वैराग्य के प्रथम गुरु हैं। 6. उपसंहार, शाश्वत शांति। जैसे ही संवाद समाप्त हुआ, यमराज की आकृति धीरे धीरे प्रकाश में विलीन होने लगी। जेतवन फिर से सामान्य हो गया। बुद्ध पुनः ध्यान में लीन हो गए। आनंद। बुद्ध के शिष्य ने पास आकर पूछा, भंते, अभी यहाँ कौन था? एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। बुद्ध ने शांति से कहा, आनंद, अभी यहाँ मृत्यु स्वयं अमृत को समझने आई थी। इस कहानी के मुख्य बिंदु। टेबल। विषय, दृष्टिकोण, यमराज। दृष्टिकोण, बुद्ध। मृत्यु, एक अपरिहार्य अंत और भय का कारण। केवल रूप का परिवर्तन और संस्कारों का प्रवाह। जीवन, कर्मों का संचय और हिसाब। दुख और मुक्ति के बीच की एक संभावना। निर्वाण, यम के अधिकार क्षेत्र से बाहर। शांति की वो अवस्था जहां आने जाने का अंत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरने के बजाय उसे जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जब हम मोह का त्याग कर देते हैं तो मृत्यु का भय स्वतः समाप्त हो जाता है।
के उस गहन संवाद को आगे बढ़ाते हुए अब हम कर्म और पुनर्जन्म के उन गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे जिन्होंने सदियों से मानवता को झकझोर कर रखा है। कर्म और पुनर्जन्म, बुद्ध और यम का महासंवाद, विस्तार। जेतवन की उस शांत रात्रि में यमराज के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने बुद्ध से पूछा, तथागत, संसार मुझे धर्मराज कहता है क्योंकि मैं मनुष्यों के कर्मों का हिसाब रखता हूँ। कोई पाप करता है तो उसे दंड मिलता है, कोई पुण्य करता है तो उसे स्वर्ग। किंतु आपकी शिक्षा कहती है कि स्व या आत्मा जैसा कुछ स्थायी है ही नहीं। यदि आत्मा नहीं है तो फिर पुनर्जन्म किसका होता है और मेरे न्याय का आधार क्या है? 1. कर्म, बीज और उसकी छाया। बुद्ध ने भूमि की ओर संकेत किया और कहा, हे यम, जैसे एक आम का बीज बोने पर आम का ही वृक्ष उगता है, वैसे ही मनुष्य के विचार और कर्म उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। कर्म कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो सजा देती है, बल्कि ये एक स्वाभाविक नियम है। जैसे छाया शरीर का पीछा नहीं छोड़ती, वैसे ही कुशल अच्छे और अकुशल बुरे कर्म मनुष्य के साथ चलते हैं। यमराज ने टोकते हुए पूछा, किंतु दंड कौन देता है? बुद्ध मुस्कुराए, दंड कर्म के भीतर ही छिपा होता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति दंड स्वरूप कहीं और नहीं जाता, बल्कि उसका क्रोध ही उसे भीतर से जलाता है। लोभ उसे अशांत रखता है। आपका काम केवल उस ऊर्जा को उसके अगले गंतव्य तक पहुंचाना है जिसे उसने स्वयं निर्मित किया है। 2. पुनर्जन्म, बिना आत्मा के यात्रा। यमराज के लिए ये सबसे बड़ी पहेली थी। उन्होंने पूछा, यदि मैं आत्मा नहीं हूं तो मरने के बाद जन्म किसका होता है? बुद्ध ने एक सुंदर उदाहरण दिया। हे धर्मराज, कल्पना कीजिए कि एक जलता हुआ दीपक दूसरे बुझे हुए दीपक को जलाता है। क्या पहले दीपक की लौ दूसरे में चली गई? नहीं, लेकिन दूसरी लौ का अस्तित्व पहली लौ के बिना संभव नहीं था। ठीक इसी तरह मृत्यु के समय एक चित्त धारा, कॉन्शियसनेस, समाप्त होती है और अपनी तृष्णा, डिजायर के कारण दूसरी जगह प्रकट होती है। यहाँ कुछ भी स्थायी आत्मा जैसा नहीं जाता, केवल कर्मों का वेग आगे बढ़ता है। 3. कर्मों का वर्गीकरण, तालिका। बुद्ध ने कर्मों के प्रभाव को इस प्रकार स्पष्ट किया। कर्म का प्रकार, मानसिक अवस्था, परिणाम, यम के राज्य में लोभ, ग्रीड, निरंतर पाने की इच्छा, प्रेत लोक या अतृप्ति की योनि, द्वेष, हेट्रेड, घृणा और क्रोध, नरक तुल्य, मानसिक यंत्रणा, मोह, डिल्यूजन, अज्ञान और जड़ता, तिर्यक, पशु योनि या चेतना का पतन, मैत्री और करुणा, निस्वार्थ सेवा, देवलोक या उच्च मानवीय जीवन। 4. यम का पाश और बुद्ध का ज्ञान। यमराज ने अपना काल पाश, मृत्यु की रस्सी देखते हुए कहा, तो क्या मेरा ये पाश केवल अज्ञानियों के लिए है? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ, जिसका मोह नष्ट हो गया, जिसकी तृष्णा सूख गई, उसके लिए मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। वह अमृत को प्राप्त कर चुका है। वो आपके न्याय क्षेत्र से ऊपर उठ गया है, क्योंकि उसने कर्ता, डूअर को ही समाप्त कर दिया है। जब कोई करने वाला ही नहीं बचा तो कर्म का फल किसे मिलेगा? 5. बोध और विदाई। यमराज को अब पूर्ण स्पष्टता हो गई थी। उन्होंने समझा कि वे केवल उस कारण कार्य, कॉज एंड इफेक्ट के नियम के प्रबंधक हैं जिसे बुद्ध धम्म कहते हैं। यमराज ने बुद्ध के चरणों में शीश नवाया। वे समझ गए कि बुद्ध ने मृत्यु को पराजित नहीं किया, बल्कि उसे निर्वाण के द्वार में बदल दिया। उन्होंने कहा, हे बुद्ध, आज आपने काल के स्वामी को ही कालातीत, टाइमलेस होने का मार्ग दिखा दिया। जैसे ही भोर की पहली किरण फूटी, यमराज का दिव्य स्वरूप विलीन हो गया। केवल बुद्ध की शांत प्रतिमा शेष रही, जो पूरे विश्व को ये संदेश दे रही थी कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि जागरण की एक संभावना है। निष्कर्ष और सीख। इस कहानी का सार ये है कि हमारा जीवन हमारे चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। यदि हम होश और करुणा के साथ जीते हैं तो मृत्यु केवल एक पुराने वस्त्र को त्यागने जैसी सरल प्रक्रिया बन जाती है। बुद्ध और यमराज के इस दार्शनिक संवाद को पूर्णता देने के लिए यहाँ धम्मपद के कुछ अनमोल सूत्र और एक स्वरचित कविता प्रस्तुत है, जो मृत्यु और कर्म के सार को समाहित करती है। धम्मपद के शाश्वत सूत्र, बुद्ध के वचन। यमराज के प्रश्नों के उत्तर में बुद्ध ने जो ज्ञान दिया, उसका आधार धम्मपद के ये श्लोक माने जा सकते हैं। 1. कर्म की प्रधानता पर। मनोपुबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासतीवा करोतीवा ततोनं दुःखमन्वेति चक्कम व वहतो पदम। अर्थ, सभी प्रवृत्तियों का मार्गदर्शक मन है। यदि कोई दूषित मन से बोलता या कर्म करता है तो दुख उसका पीछा वैसे ही करता है जैसे बैल के पैर का पीछा गाड़ी का पहिया करता है। 2. मृत्यु और प्रमाद, अलास पर। अपमादो अमतपदम पमादो मच्चुनो पदम। अपमत्ता नमीयन्ति ये पमत्ता यथा मता। अर्थ,
अप्रमाद जागरूकता अमृत का पद है और प्रमाद बेहोशी मृत्यु का पद है। जो जागरूक हैं वे कभी नहीं मरते, जो प्रमाद में है वे मरे हुए के समान हैं। कविता बुद्ध और काल का संवाद। यमराज और बुद्ध के इस मिलन को इन पंक्तियों में पिरोया जा सकता है। काल खड़ा था द्वारे पर, हाथ में लेकर पाश। बुद्ध हंसे और कह उठे, मिटा मोह का वास। यम ने पूछा, कौन हो तुम जो डरता नहीं है मुझसे? बुद्ध बोले, मैं वो हूं जो छूट गया है खुद से। तू लाता है दंड यहाँ, मैं लाता हूं करुणा। तू चक्र चलाता जन्मों का, मैं सिखाता हूं ठहरना। न मैं देह हूं न मैं नाम, न मैं कोई परछाई। मैंने तृष्णा की उस गहरी खाई को है पटवाई। पुनर्जन्म तो बीज है जो बोता अज्ञानी मन, कर्मों की ही आग में जलता रहता है जीवन। जिसने जान लिया निज को वो काल से भी ऊपर है। मृत्यु जिसे छू न सके वो शांत निर्वाण का घर है। झुक गया मस्तक काल का, फीका पड़ा श्रृंगार। बुद्ध के चरणों में गिरा मृत्यु का अहंकार। अमृत की वर्षा हुई, मिटा द्वैत का शोर। बुद्ध खड़े थे शांत वहां जैसे उजली भोर। कहानी का अंतिम संदेश। यमराज और बुद्ध का ये मिलन हमें ये सिखाता है कि मृत्यु कोई शत्रु नहीं, बल्कि जीवन की क्षणभंगुरता का एक स्मारक है। जब हम बुद्ध की तरह जाग जाते हैं तो मृत्यु केवल एक घटना बनकर रह जाती है, कोई त्रासदी नहीं। न हन्त्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर भी वो चेतना नहीं मरती जो जागृत हो चुकी है।